आज हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन में सबसे पहला कंपोजिट यूनिफॉर्म फंक्शंस की हम बात करेंगे। कंपोजिट यूनिफॉर्म फंक्शंस में जैसे एफ एक्स हम ले लें, दो फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स एंड जी एक्स इक्वल टू एल एन एक्स, और कहे कि आप एफ ऑफ एफ या इसी आपको कहे एफ ऑफ जी या इसी को लिखेंगे एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या कहे एफ जी एक्स निकालिए। तो पहले हम जी एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, एल एन एक्स। अब ये हमको ये निकालना है, तो यहाँ x की जगह हम ln x डाल दें, तो ये हमको मिल जाएगा साइन ln x। सिमिलरली हमसे कहे g ऑफ f या g ऑफ f ऑफ x या g एफ एक्स निकालने को, तो हम एफ एक्स की जगह क्या डाल देंगे, एफ एक्स की जगह डाल देंगे साइन x, क्योंकि एफ एक्स साइन x है, और g में x की जगह क्या चल जाएगा अब, साइन x, सो इट इज ln साइन x। सिमिलरली हमको कहे f ऑफ f निकालने, या आप कहें f ऑफ x या इसी को f ऑफ fx कहें, तो ये हो जाएगा एफ एक्स के जगह साइन x आएगा, अगेन एफ एक्स वाले में x की जगह क्या चला जाएगा, साइन x, तो साइन x। क्लियर है। सिमिलरली g ऑफ g निकालने को कहे g ऑफ x या g x, तो अभी gx की जगह हम क्या लिखेंगे, gx की जगह लिखेंगे ln x, और नाउ gx वाले में x की जगह क्या चला जाएगा अब, ln x, तो ln x। क्लियर है। इसी तरह से कहे कि क्वेश्चन एक ले लें, बोले फाइंड f ऑफ g, g ऑफ f, f ऑफ f एंड g ऑफ g if fx equal to x square and gx equal to x minus 7। क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, f ऑफ g निकालना है, इसका मतलब f जी एक्स निकालना है, तो जी एक्स के जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 7, और यहाँ x में अब x के जगह क्या आ जाएगा, x माइनस 7 का होल स्क्वायर। क्लियर है। सेकेंड हमको कहा g ऑफ f निकालने, यानी g एफ एक्स निकालने, एफ एक्स के जगह क्या आ जाएगा, एफ एक्स है एक्स स्क्वायर, और अब जी एक्स वाले x में चला जाएगा एक्स स्क्वायर। क्लियर। फिर कहे f ऑफ f निकालने कहा है, तो एफ एक्स की जगह चला आएगा एक्स स्क्वायर, और अब एफ एक्स वाले x में चला जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ x टू दी पावर 4 कहा था। फिर g ऑफ g निकाल लें, यानी g ऑफ जी एक्स निकालने को कहा गया है, जी एक्स की जगह चला आएगा x माइनस 7, और जी एक्स वाले x में आ जाएगा x माइनस 7, तो हो गया x माइनस 14, तो दिस इक्वल टू x माइनस 14। क्लियर है। कहे क्वेश्चन में इफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 एंड जी ऑफ f इक्वल टू मॉड ऑफ x प्लस 1,
फाइंड जी एक्स। तो जी ऑफ एफ क्या दिया है बाबू, यानी जी एफ एक्स। क्लियर है? तो जी एफ एक्स कितना दे रहा है, तो ये जरा एफ एक्स पे ध्यान से देखो, ये क्या है, एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर। तो हमको मिला जी ऑफ एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू मॉड एक्स प्लस 1। ठीक है, तो हम x प्लस 1 के होल स्क्वायर को अगर t ले लें तो ये हमको दे देगा gt, और ये कितना दे देगा, ये मिल जाएगा रूट अंडर t। क्लियर है? क्योंकि मॉड ऑफ x प्लस 1 क्या होगा, रूट अंडर t। सो जी एक्स हमको क्या मिल गया, अंडर रूट एक्स। क्लियर है? फिर क्वेश्चन कहे कि इफ जी ऑफ एफ इक्वल टू मॉड साइन एक्स एंड एफ ऑफ जी इक्वल टू साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स, देन एफ एक्स एंड जी एक्स क्या क्या होगा। क्लियर है? तो एफ ऑफ जी एक्स क्या दिया, साइन स्क्वायर अंडर रूट एक्स, और जी ऑफ एफ एक्स क्या दिया, मॉड साइन एक्स। क्लियर है ना? तो एफ ऑफ जी एक्स, तो देखो, तो यहां इसको एफ अंडर रूट एक्स करें और यहां इसको जी साइन स्क्वायर एक्स करें, तो यानी जी एक्स हमको क्या दे रहा है, जी एक्स हमको मिल रहा है अंडर रूट एक्स, और एफ एक्स हमको मिल रहा है साइन स्क्वायर एक्स। क्योंकि ऐसा क्यों हो रहा है, इसका कारण यह है कि अगर हमको यहाँ से इस मॉड पर जाना है तो इसका मतलब है कि अंडर रूट से ये गुजरेगा, नहीं तभी ये मॉड लगेगा। जब तक ये अंडर रूट से नहीं गुजरेगा ये मॉड नहीं लगेगा। सो जी एक्स को अंडर रूट एक्स होना होगा। क्लियर? ठीक है, और ये देखो इसमें ये जी एक्स है तो इसके लिए यहाँ पर आएगा ये। ठीक है, तो जब हम इसको देख लिए तो इसको देखना आसान हो गया क्योंकि ये जी एक्स का रोल प्ले कर रहा है। तो बट ऑब्वियस है कि ये साइन स्क्वायर एक्स जो होगा वो एफ एक्स होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, अगर एफ एक्स इक्वल टू सिग्नम एक्स है एंड जी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, ठीक है, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स है, तो एफ ऑफ जी एंड जी ऑफ एफ क्या होगा। तो जरा जी एक्स को देखो, जी एक्स क्या है, 1 प्लस बॉक्स एक्स है ना,
तो एफ ऑफ जी अगर हम निकालने जाए तो यानी एफ ऑफ 1 प्लस बॉक्स एक्स, बॉक्स दैट इज बॉक्स हो गया ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, हेयर बॉक्स इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, क्योंकि ये क्या दे देगा, ये दे देगा बॉक्स एक्स। ठीक है, तो यहाँ से आ गया सिग्नम 1 प्लस बॉक्स एक्स। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन में थोड़ा चेंज करते हैं बाय मिस्टेक, जो हम बताना चाह रहे हैं वो एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा। इसको कर दो बॉक्स एक्स, यही बॉक्स एक्स है, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो बनेगा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बनेगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स बनेगा। ये क्या बनेगा, यहाँ ये भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और यहाँ पे भी आ गया फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। तो ये जो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का रेंज होता है, ये होता है 0 से लेकर 1 के बीच। क्लियर है? तो ये जो पार्ट होगा ये हमेशा पॉजिटिव देगा, और सिग्नम एक्स में अगर इंट्री पॉजिटिव होता है तो आउटपुट हमेशा 1 मिलता है ना। सिग्नम एक्स में अगर एक्स पॉजिटिव हो गया तो आउटपुट हमेशा 1। सिमिलरली जी ऑफ एफ एक्स अगर हम निकालें तो हमको मिला जी सिग्नम एक्स। ठीक है, दैट मीन्स 1 प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ सिग्नम एक्स। अब देखो सिग्नम एक्स का 3 ही वैल्यू आता है, -1, 0 और 1, और जैसे ही वो कोई भी इंटीजर अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के अंदर जाएगा, यानी अगर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स -1 हो या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 0 हो या फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स 1 हो, कोई भी इंटीजर हो, तो इसका आउटपुट हमेशा 0 होता है। सो यहाँ से आ जाएगा 1 + 0 = 1। सो एफ ऑफ जी एक्स भी 1 और जी ऑफ एफ एक्स भी 1 ही होगा। क्लियर है? नेक्स्ट, क्वेश्चन है so that if fx is equal to n axn, x greater than 0 and n greater than equal to 2, n is element of natural number, then f of f equal to x। तो हम क्या करेंगे, f of f का मतलब हुआ f of fx, fx के जगह आ गया a x to the power n दिस। अब fx वाले x में क्या जाएगा, ये वाला पूरा। सो ये आ गया a x के जगह दिस, और ये पूरे का सो ये आ गया a, ये n कैंसल, माइनस, सो ये दिस इक्वल टू x, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इज if fx is equal to log
100 x 2 log base 10 x plus 2 divided by minus x, and gx equal to box x. इसको बॉक्स एक्स की जगह रखिए फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। इफ द फंक्शन f of gx exists, then range of gx का रेंज क्या होगा? तो f of gx जो होगा वो हो जाएगा f फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, दैट मीन्स log 100 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x 2 log 10 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बेस 10 है प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x। ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x को t मानिए, तो t का रेंज फिक्स हो गया 0 से 1 के बीच। फिर लेकिन ये 0 नहीं हो सकता है, ठीक है, इसलिए यहाँ इक्वलिटी हटा दीजिए और यहाँ 0 से बड़ा कर दीजिए। क्लियर है यहाँ तक? तो अब आपको क्या मिला? log 100t 2 log बेस 10 t प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस t। क्लियर है? हमको रेंज ऑफ gx निकालना है, यानी इसका रेंज निकालना है, ठीक है ना, यानी हमको t का रेंज निकालना है। क्लियर है यहाँ तक? ये तो t ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए तो होगा, और ये जो है तो log के साथ अटैच है, यानी 2 log 10t प्लस 2 डिवाइडेड बाई माइनस t, ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब 2 log बेस 10t प्लस 2 बाई t, ये लेस देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये t तो हमेशा पॉजिटिव है, यही देख चुके हैं, तो यानी ऊपर वाला जब निगेटिव होगा दैट मीन्स 2 log 10t प्लस 2, ये जब लेस देन 0 होगा तभी ये लेस देन 0 होगा। क्लियर है ना? सो ये लेस देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब log 10t लेस देन -1 होना चाहिए। इसका मतलब t लेस देन 10 टू द पावर -1 होना चाहिए। सो t क्या होना चाहिए? लेस देन 1/10 होना चाहिए। ठीक है, अब इस बेस पे विचार किया जाए। ये हो गया आपका एक, ये हो गया a, जिसके अंदर हम सबको सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ से जो बेस है ये नॉट इक्वल टू 1 भी होना चाहिए, क्योंकि ग्रेटर देन 0 तो यहीं से हो जा रहा है, यानी t 1/100 नहीं होना चाहिए। समझ में आया? तो देखिए
ए कह रहा है कि आप 0 से बढ़िए और 1 तक जाइए। ये कौन कह रहा है? ए। ठीक है, और इसको सेकंड मानिए। फर्स्ट कह रहा है कि 1/10 से छोटा रहिए। क्लियर है? और सेकंड कह रहा है कि 1/100 ई मत रहिए, बाकी कुछ भी रहिए, ई मत रहिए। ये कह रहा है सेकंड। तो आंसर क्या होगा? टी इज एलिमेंट ऑफ, जहाँ तीनों लाइन नजर आए, 0 से चलेगा, 1/100 पर टूटेगा, यूनियन 1/100 से शुरू होगा और 1/10 पर जाकर रुक जाएगा। और यही हुआ आपका रेंज ऑफ GX। क्लियर है? Now composite function of नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन, यानी कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। कंपोजिशन ऑफ नॉन यूनिफॉर्म फंक्शन। fx ले लिए हैं 1 + x 3 - x। ठीक है, कहा f ऑफ f निकालो या f ऑफ fx निकालो। क्लियर है? तो हम f ऑफ fx लिखें तो जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ fx आएगा। जहाँ जहाँ x था वहाँ वहाँ fx। ठीक है, देखिए अब हमको जो भी यहाँ आएगा fx आ रहा है तो हमें fx का ग्राफ बनाना है। तो हम fx का ग्राफ बना देते हैं। तो fx 2 पार्ट्स में ब्रेक हो रहा है। ध्यान से देखिएगा, थोड़ा और हम नीचे बनाएं ताकि ऊपर लिखेंगे या फिर यहीं बनाते हैं। ठीक, नीचे लिखेंगे। एक 0 से लेके 2 तक और 2 से 3 तक। 0 से 2 तक मेरा फंक्शन ये है। उसके ग्राफ को हम दूसरे पेन से बना दें तो आपको समझ में आएगा। 0 से 2 तक जो मेरा फंक्शन है वो 0 पर देगा 1 और 2 पर कितना दे देगा 3। तो लाइक दिस। ये किसका ग्राफ बना? x + 1 का, जो 0 से 2 के बीच fx है। क्लियर है? 2 पर ये दे देगा 1 और 3 पर 0।
ये अभी ये इक्वलिटी के चक्कर में मत पड़िएगा, इसको हम लोग कंटिन्यूटी में देखेंगे। ये जो इक्वलिटी दिया हुआ है ये सब चक्कर में अभी पढ़ना नहीं है, कहाँ इक्वलिटी पड़ेगा कहाँ नहीं पड़ेगा वो सब बाद में आगे के चैप्टर्स में। ये हमको मिल गया 3 माइनस एक्स। अब देखो तुमको देखना क्या है। पहला स्टेप में तुम्हारा कह रहा है कि तुम ये ऑब्जर्व करो कि fx 0 से 2 के बीच कब है, ये वाला। तो fx को हम देख रहे हैं कि 0 से 2 के बीच वो कब रह रहा है। तो देखो यहाँ ये है fx 0 से 2 के बीच, दिख रहा है। ये पॉइंट मिलेगा तुमको जब ये फंक्शन 2 होगा, दैट मीन x इक्वल टू 1। तो जब x 0 से 1 के बीच रह रहा है, x जब 0 से 1 के बीच रह रहा है, दिख रहा है। ये इस पे इक्वलिटी वगैरह पे ध्यान मत देना कहा जा रहा है। तो जो मेरा fx है वो है 1 प्लस एक्स, दिख रहा है ना, यही फंक्शन है 1 प्लस एक्स। और जब x 2 से 3 के बीच रह रहा है तब भी fx 0 से 2 के बीच रह रहा है, देख रहे हैं ना, 0 से 1 के बीच है। तो जब 2 से लेकर x 3 के बीच रह रहा है तब मेरा फंक्शन जो fx है वो कौन सा फंक्शन है, वो फंक्शन है 3 माइनस एक्स। ये हुआ आपका पहला, जब हमने डील किया कि fx 0 से 2 के बीच है तब क्या होगा। सेकंड में आपका fx कहाँ से कहाँ के बीच है, 2 से लेकर 3 के बीच। तो अपने ग्राफ में देखो तो fx 2 से 3 के बीच कब रहेगा, fx 2 से 3 के बीच रहना मतलब ये, यानी x के किस वैल्यू के लिए, तो x का 1 से लेकर 2 तक इस वैल्यू के लिए। तो x रह रहा है 1 से लेकर 2 तक, ठीक है, क्लियर है ना। और ये फंक्शन है fx जो वो है 3 माइनस एक्स। अब आप आसानी से f ऑफ fx लिख सकते हैं। f ऑफ fx क्या हो जाएगा, x का रेंज लिखते चलो, x जब 0 से लेकर 1 के बीच है तो ये आपका फंक्शन है, इसलिए f ऑफ fx वाले में देखना, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ क्योंकि 0 से 2 fx अगर 0 से 2 के बीच है तो मेरा फंक्शन यही वाला है f ऑफ fx। तो उस fx में जाएगा 1 प्लस एक्स। x जब 2 से लेकर, सॉरी ये कहाँ से कहाँ था, 1 से 2, x जब 1 से 2 के बीच है तभी भी यही फंक्शन पिक होगा। और मेरा fx का रोल कौन प्ले कर रहा है, ये, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस 3 माइनस एक्स। क्लियर है। और x अगर 2 से 3 के बीच है, वो सर ध्यान से देखिएगा, मिस्टेक है, अभी मेरा ऊपर वाला फंक्शन ही कंप्लीट नहीं हुआ है, हम लोग नीचे सेकंड फंक्शन पे आ गए हैं, सॉरी। देखो अभी हम लोग ड्रिल कर रहे हैं केवल 0 से 2 वाला, तो 0 से 2 में हम कभी यही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। x जब 2 से 3 के बीच है तब मेरा fx जो इस फंक्शन में रोल प्ले करेगा वो ये करेगा,
सो 1 प्लस 3 माइनस एक्स। और जब अब बात करते हैं इस फंक्शन का, ये फंक्शन कौन सा है, 2 से 3 के बीच। क्लियर है? एक्स अभी कहाँ से कहाँ रह रहा है इस वाले में, 1 से लेकर 2 के बीच। एफ एक्स कौन है, 3 माइनस एक्स, यानी यहाँ क्या जाएगा, एफ एक्स कौन है, सॉरी एफ एक्स यहाँ पे कौन है, ध्यान से देखिएगा, जब 1 से 2 के बीच रह रहे हैं तो एफ एक्स मेरा है एक्स प्लस 1, है ना। ये 1 से 2 के बीच, ये वैल्यू जो है ये 2 से 3 के बीच है, जो होना चाहिए था। और ये फंक्शन कौन सा है, 1 प्लस है, एक्स प्लस 1। सो ये जब f 2 से 3 के बीच है यहाँ, तो इस f में क्या आएगा, इस एफ एक्स में ये वाला x प्लस 1, सो 3 माइनस एक्स प्लस 1। इस पर बेस्ट प्रॉब्लम हम और भी करेंगे ताकि ये चीज़ क्लियर हो सके। सो इसके बाद का भी जो लेक्चर बनेगा, एक लेक्चर और, वो कंपोजिट फंक्शन को लेते हुए, और तब हम लोग आगे इन्वर्स ऑफ द फंक्शन में जाएंगे, इन्वर्स कैसे निकालते हैं। ओके, थैंक यू।